नमस्कार दोस्तों, मैं सपन चौधरी कलकत्ता से आप लोग का सामने आया हूँ। आपका मेरा सबका चैनल यूट्यूब चैनल केबल वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर के। अरे व्हाट आर डूइंग यार, एक प्रोग्राम चल रहा। गो सॉरी, कुछ माइंड मत कीजिए, ये मेरा क्लोन था, अपना प्रोग्राम में घुस गया था। जो भी है, मैं अभी अपना मेरा आज का प्रोग्राम चालू करूंगा। आज का प्रोग्राम का मेरा टॉपिक्स है ROW, मीन्स राइट ऑफ वे। देखिए, जैसे मैं बोला हूं, आज का प्रोग्राम का मेरा टॉपिक्स है राइट ऑफ वे, मतलब कम्युनिकेशन केबल जिसका माध्यम से मल्टीमीडिया या डेटा सर्विस, मतलब डिजिटल केबल टीवी सर्विस और इंटरनेट सर्विस जो सप्लाई होता है, उसी केबल को ले करने के लिए अभी ROW मतलब राइट ऑफ वे, मतलब परमिशन चाहिए। देखिए, केबल टीवी सर्विस अगला 32 साल से चल रहा है और ब्रॉडबैंड सर्विस 20 साल हो गया, जो केबल ऑपरेटर के द्वारा कंज्यूमर के पास पहुंचता है। अभी वही केबल ले करने के लिए अभी परमिशन का जरूरत पड़ गया, ये अभी सुना जा रहा है। और ये विषय लेके बंगाल से लेकर के ऑल इंडिया में केबल ऑपरेटर को बहुत परेशानी हो रहा, क्योंकि इसको लेकर के केबल को परमिशन दिखाना या के परमिशन नहीं रहने का कारण तार को उतार देना, ये सब काम अभी चल रहा है ऑल इंडिया। देखिए, केबल टीवी एंड ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट्स एक्चुअली आने का बाद ही ये सब राइट ऑफ वे लेके बहुत चर्चा बढ़ गया है। हर स्टेट में म्यूनिसिपैलिटी बोलिए, कॉर्पोरेशन बोलिए, इसको लेके बहुत एक्टिव बन चुका है। अब हम लोग को जो देखने पड़ेगा, ये राइट ऑफ वे, इसका मतलब क्या है, आइन क्या है, लॉ तैयार हुआ है, और इस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन ऑन केबल टीवी बिजनेस ऑफ केबल ऑपरेटर्स क्या है। अब वही लेके आज का मेरा डिस्कशन का टॉपिक। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइड मेमो नंबर 3/6/2014 PMU-, यही सर्कुलर अगला 10 अक्टूबर 2014 में पब्लिश किया था, एक गेजेट नोटिफिकेशन पब्लिश किया था। और उसमें डैश मतलब डिजिटल केबल टीवी सर्विस चालू करने का एक अनाउंसमेंट था। अब उसका एक ही साथ जो किया था वो लोग, द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 का जो 4B धारा 4B है, उसमें बोला गया था हर स्टेट गवर्नमेंट को केबल ऑपरेटर को राइट ऑफ वे परमिशन, मतलब केबल ले करने का परमिशन देने पड़ेगा। किस लिए? फॉर लेइंग केबल्स और इरेक्टिंग पोस्ट, मतलब केबल ले सकता है, लगा सकता है, या जरूरत पड़ने से वो अपना पोस्ट भी खड़ा कर सकता है। ये रेगुलेशन में अमेंडमेंट किया गया था, और उसका लेटर जो अभी हम आप लोग का सामने डाल रहा हूँ, देख लीजिए। उसका जो लेटर है, वो लेटर हर स्टेट का चीफ सेक्रेटरी के पास पहुँचा दिया गया था, और वो जो लेटर साइन किया था MIB डिपार्टमेंट का मिस्टर जितेंद्र शंकर माथुर ने। इसका बाद फिर 15 नवंबर 2016 मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन फर्दर एक नोटिस निकाला था, जिसको बोला गया था इंडियन टेलीग्राफ राइट्स ऑफ वे रूल 2016। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंडियन टेलीग्राफ राइट्स ऑफ रूल 2016। अब इस लॉ में, इस आइन में जो बोला गया था ओवरहेड केबलिंग और ओवरग्राउंड टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको लेकर के इन डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन और डिटेल दिया गया था। अब जो इंडियन टेलीग्राफ राइट्स ऑफ वे रूल 2016 का कॉपी अभी हम आप लोग के सामने उठा रहा हूँ। देखिए, इसमें इसको अगर स्टडी किया जा सकता है, ये जाना जा सकता है हु कैन अप्लाई फॉर दिस लेइंग केबल और इरेक्टिंग पोस्ट, मतलब केबल ले करने के लिए या पोस्ट खड़ा करने के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, किसको अप्लाई करेगा, किस हिसाब से एप्लीकेशन करने पड़ेगा, आप परमिशन उसके लिए कौन ग्रांट करेगा,
परमिशन ग्रांट करने का समय अथॉरिटी कौन कौन पॉइंट को एग्जामिन करेगा। अब जरूरत में एप्लीकेशन रिजेक्ट अगर करना पड़े, अथॉरिटी कौन कौन प्रोसीड्योर फॉलो करेगा। मतलब अगर एक वर्ड में बोला जाएगा, ये रूल फॉलो करने में आपको राइट ऑफ वे का टोटल डिटेल आपको मिल जाएगा। इसका बात किया हुआ मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, उनका द्वारा ROW लेकर के और एक नोटिफिकेशन किया था 21 अक्टूबर 2021, जिसको बोला जाता है द इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे अमेंडमेंट रूल 2021। अब इस अमेंडमेंट रूल में क्या है, इसका माध्यम में क्या किया, मिनिस्ट्री कुछ जो सेक्शंस है, रूल का जो सेक्शन है उसको कुछ मॉडिफिकेशन किया, वो एडिशन किया है। अब वो भी जो अमेंडमेंट जो रूल निकाला गया वो हम आपका सामने दे रहा हूँ। इस अमेंडमेंट ROW रूल में बोला गया है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, एनी केबल ऑपरेटर, जस्ट नोट इट, any cable operator is entitled to provide cable service by using poles and can also erect poles for providing their service through public authorities immovable property। मतलब इसमें बोला जा रहा है कोई भी केबल ऑपरेटर अपना पब्लिक अथॉरिटी का जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें वो केबल लगा सकता है, या केबल लगाने के लिए उसका ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर वो पोस्ट भी खड़ा कर सकता है। मतलब मेरा बोलने का मतलब है, इसमें एकदम साफ लिखा है, अगर केबल ऑपरेटर कोई रिक्वेस्ट करेगा, पब्लिक अथॉरिटी का जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो अपना केबल ले या पोस्ट इरेक्ट करने के लिए उसको परमिशन मिल सकता है। देखिए, ये रहा ROW, मतलब राइट ऑफ वे का करेंट सिचुएशन। इसका मतलब, ये बात बोलने का मतलब है, एज ए केबल ऑपरेटर आपको बिजनेस का हर खबर रखने पड़ेगा। बिजनेस रिलेटेड जो लॉ है, रूल है, रेगुलेशन है, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको पीछे पड़ने पड़ेगा। देखिए, आज ROW लेके बहुत सारे स्टेट में केबल ऑपरेटर को नेटवर्क का ऊपर वो इफेक्ट आ रहा है। अभी केबल ऑपरेटर इस नियम को नहीं जानने का कारण क्या होता है, उसको हैरेसमेंट होता है। अब इसीलिए मैं हर केबल ऑपरेटर का उद्देश्य में मैं बोलूँगा, लॉ रूल एक्ट देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, फिर नया 5G सर्विस चालू हो चुका है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चालू हो गया। अब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सिंगल विंडो सर्विस सिस्टम चालू हुआ है फॉर गेटिंग परमिशन ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको बोला जाता है गति शक्ति संचार पोर्टल। अब इसमें ये क्या है, आप अगर गूगल क्रोम में जाइएगा, उसमें टाइप कीजिए गति शक्ति संचार .gov.in। इसमें बोला हुआ है ये एक फास्ट ट्रैकिंग एप्लीकेशन प्रोसेस सिस्टम फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी साइट में अगर ये साइट क्या काम करता है, 1 एप्लीकेशन फॉर ROW परमिशन फॉर एनी स्टेट इन इंडिया इन वन प्लेस। मतलब इंडिया का कोई भी स्टेट का ROW परमिशन लेने के लिए इसी साइट में आप काम कर सकते हो। 2 सेंट्रलाइज ट्रेसिंग ऑफ एप्लीकेशन डिस्पोजल सिस्टम। मतलब एक ही जगह से आप ट्रेस कर सकते हो आपका जो एप्लीकेशन है वो उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। 3 ऑटोमेटेड अलर्ट्स फॉर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग अपडेट्स। मतलब ऑटोमेटिकली आपको आपका एप्लीकेशन का क्या प्रोसीडिंग है, कहाँ पे है, कितना देर लगेगा, उसका अलर्ट आपको SMS थ्रू मिल जाएगा। 4 सेंट्रलाइज हेल्प डेस्क फैसिलिटी। अब उसमें हेल्प डेस्क फैसिलिटी भी है, आप फ़ोन करके जान सकते हो इंडिया का कोई भी स्टेट से। 5 फास्टर अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन। मतलब यहाँ से क्या होता है, सिंगल विंडो होने का कारण बहुत जल्दी आपको
आपका एप्लीकेशन का परमिशन बोलिए, ग्रांट बोलिए, जल्दी मिल जाएगा। तब बताइए, इसको और देर नहीं करना चाहिए। आज का सिचुएशन में राइट ऑफ वे लेकर के जो भी प्रॉब्लम ऑल इंडिया में चल रहा है, तो उसका लिए हर केबल ऑपरेटर को अभी चेक करना चाहिए। देख लीजिए, आप खुद देख सकते हो। डिटेल मैं दोबारा शेयर करता हूँ। देखिए, टूल बार में जाके लिखिएगा gatiShaktiSanchar.gov.in, कस्टमर कॉल सेंटर 015527000802। अब ऑफिशियल टाइम है 10 AM to 6 PM, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। ईमेल एड्रेस है support@gatiShaktiSanchar.gov.in। तो मेरा बोलने का मकसद है, देखिए, केबल टीवी बिजनेस अगर करना है, केबल ऑपरेटर होकर के अगर आगे बिजनेस चलाना है एज ए बिजनेसमैन, आज का दिन में जो अपग्रेडेशन चल रहा है, जो फास्ट चेंजेस आ रहा है, जो नियम बन रहा है गवर्नमेंट का, इसका साथ चलने पड़ेगा। तो हर केबल ऑपरेटर को अगर बिजनेस करना है, मेरा बोलना है कि आप लोग समय के साथ चलिए। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आएगा आपका नेटवर्क में, आपका इंडस्ट्री में, वो आपको लेने पड़ेगा। एट द सेम टाइम आप गवर्नमेंट का नियम बदलेगा, पॉलिसीज बदलेगा, नया रूल एक्ट आएगा, उसको भी आपका जानना जरूरी है, उसको भी जानना पड़ेगा। ये सब चीज़ ले करके लेकिन आगे बिजनेस करने पड़ेगा, क्योंकि केबल टीवी इज सच ए बिजनेस, इज नॉट ए, मतलब 30 साल पहले जैसे केबल टीवी करते वो आज नहीं रहा। आज का दिन में कॉर्पोरेट्स आ गया, न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो आपको उसी हिसाब से चलने पड़ेगा अगर आपको इस बिजनेस में रहना है। तो मैं सबको अनुरोध करूंगा, मेरा जो काम है, मैं केबल टीवी एंड ब्रॉडबैंड रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन केबल ऑपरेटर रिलेटेड है, वो इस प्रोग्राम का द्वारा आप लोग का सामने लाता हूं। मैं कोशिश करता हूं इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा सही तरह या डिटेल में देना। ये करने के लिए मेरा थोड़ा समय लगता है, थोड़ा स्टडी करना पड़ता है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्रोग्राम देखिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करने का मतलब सिर्फ एक ही है। देखिए, केबल कम्युनिटी, केबल ऑपरेटर एक साथ जोड़ के एक कम्युनिटी बना के रहेगा तभी रह पाएगा, नहीं तो ये कॉरपोरेट गवर्नमेंट का जितना नियम आ रहा सब अगेंस्ट केबल ऑपरेटर। तो एक साथ चलने के लिए ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंचना जरूरी है, क्योंकि अनलेस अनटिल इन्फॉर्मेशन पहुंचे वो लोग अपना विचार सही कर नहीं पाएगा। तो विचार सही करने के लिए बिजनेस में इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। आज का दिन में इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है, कितना आता है, सबको मालूम है। तो मेरा यही मकसद है, केबल ऑपरेटर को बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करना, सबके पास पहुँचे, सब इसको देखे, अब अपना फ्यूचर बिजनेस के लिए अपने आप को खुद को तैयार करें। इसी को बोलते हुए मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। थैंक यू वेरी मच।